90% अभ्यर्थी यूपीटीटी का परीक्षा देने के बाद फेल हो जाते हैं, ऐसा पता चलता है, क्योंकि उन सबकी रणनीति बिल्कुल गलत होती है। तो मैं आज बताने वाला हूँ इसमें सही रणनीति। ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, बहुत छोटा वीडियो रहेगा, क्योंकि मैं बहकावे वाली बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो भी बताऊँगा एकदम सही चीज़ रहेगी, उसमें कोई इधर उधर वाली बात नहीं रहेगी। तो मैं ऐसी स्ट्रेटजी बताऊँगा जिससे कम पढ़ के अच्छा नंबर आ जाएगा, लेकिन अच्छा मेहनत थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई किया जाएगा तो कम से कम 90 से लेकर 110-20 ऐसे आ सकता है, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी इससे कम, मतलब इस ये जो स्ट्रेटजी है इससे थोड़ा सा मीडियम स्ट्रेटजी बना के पढ़ा था, फिर भी मैं पास हो गया था। ये चीज़ है। तो वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे करना है, कंसिस्टेंटली करना है। ये नहीं कि किसी दिन ज़्यादा पढ़ लेना, किसी दिन छोड़ देना, ऐसे मत पढ़ना। तो ऐसे नहीं होगा। 2 से 3 महीना लगातार पढ़ना, अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्ट्रेटजी की तरफ। सबसे पहले सिलेबस लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेना है और टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है। अब चलिए डिटेल में अब चलते हैं इसको। मैंने कैसे किया वही बता रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं से देख सुन के बता रहा हूँ। अपने ढंग से मैंने जो किया, काम किया, असर किया, मतलब ये फ़ायदा किया मेरा स्ट्रेटजी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सिलेबस जो चिपकाया गया दीवार पे, सिलेबस जैसे मान लो कि किसी एक सिलेबस का कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का कोई टॉपिक लिए, उस टॉपिक को पढ़ो यूट्यूब से, विकिपीडिया से, चाहे जैसे चाहे किताब से। मान लो टॉपिक हो गया क्लियर, स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करना है, उसी टॉपिक का एमसीक्यू यूट्यूब पे सर्च कर लेना या फिर विकिपीडिया से एमसीक्यू हल करना। जो नहीं समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट बनाओ, लिखते चलो। ये एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर अगले टॉपिक करो, अगला टॉपिक हो जाएगा, फिर वो भी क्लियर, स्पष्ट, काम यही करते जाना है। इस तरह क्या होगा कि तैयारी बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। ये काम हो गया। अब सही सभी टॉपिक का, सभी सब्जेक्ट का कर लेना है, ये पहला तैयारी हो गया, सभी सिलेबस भी पूरा हो जाएगा ऐसे। अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना है। जितना भी हो चुका है 2026 से पहले तक, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कर लेना है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा ये भी। उसमें भी कुछ अभी बाकी रह जाएगा जो ऐसे लगेगा कि मुझे नहीं पता है, नोट करते चलो, एक जगह नोट कर लेना जिससे कि याद करने में आसानी हो। अब ऐसे प्रीवियस ईयर मान लो कि वो भी कर लिए, खत्म हो गया, सिलेबस के हिसाब से पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल हो गया। अब क्या करना है, जो यहाँ पे चिपकाया हुआ था उसमें अब जाना, किसी टॉपिक का नाम और एमसीक्यू, टॉपिक का नाम लिखो, उस टॉपिक का एमसीक्यू, मतलब कहने का ये है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू हल कर लेना है, चाहे वह प्रीवियस क्वेश्चन हो चाहे एक्सपेक्टेड हो। इस तरह सिलेबस क्लियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लियर और टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लियर हो गया। अब क्या हुआ कि तैयारी एकदम ज़बरदस्त। लास्ट टाइम में क्या करना होगा, 1 महीने पहले, कि मतलब वो उसको तो रोज़ रिवीजन करना रहेगा, रोज़ रिवीजन करते चलो। 1 महीना पहले अब फुल मॉक टेस्ट दो, चाहे यूट्यूब से चाहे जैसे भी किताब से भी मॉक टेस्ट दो। उससे ध्यान दो कि कितने में कितना आ रहा है, कमी क्या है, नोट करो, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, ठीक। ये चीज़ हो जाएगा, मतलब अच्छी तैयारी करने का ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है। इसके अलावा कोई बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से है भी नहीं। वो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन वो ऐसे करोगे, 1-2 दिन पढ़ोगे, फिर उसके बाद पढ़ाई वैसे हो ही नहीं पाएगी, बात मेरा मान लेना। एक चीज़ और बता दें, एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए वो तो आइडिया बताया हूँ, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है। हिंदी मान लो कि 5 सब्जेक्ट होता है, हिंदी, सीडीपी, ईवीएस, संस्कृत, अंग्रेजी में से कोई एक और मैथ। प्रयास करना कि 20 से 25, मतलब कि 20 से अधिक हर सब्जेक्ट में नंबर लेंगे। तो मान लो कि एक सब्जेक्ट में 20 आ रहा है कम से कम, तो 5 सब्जेक्ट है तो 20 25 हो जाएगा 100, मतलब कि 100 नंबर आराम से पास कर जाओगे, है ना। नंबर आसानी से अच्छा नंबर आ जाएगा। ये नहीं कि जो बताया हूँ पढ़ने का ढंग बहुत कठिन भी नहीं, ऐसे पढ़ा जा सकता है, मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये थी तैयारी करने का ढंग। तो फिर बस इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो में लंबा और बड़ा नहीं बताना चाहता था, मैं चाहता तो और भी कुछ चीज़ें इसमें बताता, लंबी होती जाती, इसका कोई मतलब है नहीं बताने का। वही चीज़ बताना है जो इम्पोर्टेंट और सही हो। तो ये थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।